दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे भारत में जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबको मिर्ची लगी है। और मिर्ची ऐसी वैसी नहीं लगी है, बौखला रहे हैं विपक्ष के लोग। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं विथ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और इतने बड़े लोकतंत्र में उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव कंडक्ट करवाया है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह की इलेक्शन प्रोसेस भारत में होता है या हो रहा है, अमेरिका को भी उससे सीखना चाहिए। और अमेरिका में दोस्तों अभी तक पोस्टल बैलेट से इलेक्शन होता है, वहां पर वोटर आईडी कार्ड या ईवीएम मशीन जैसा व्यवस्था नहीं है। और अमेरिका चूंकि सोचिए टेक्नोलॉजी वाली देश है ना, समस्त बड़े बड़े टेकीज जो हैं, बड़े बड़े आईटी की कंपनीज का मुख्यालय अमेरिका में है। और ऐसे अमेरिका में आप सोचिए अभी तक पोस्टल बैलेट से चुनाव होता है, तो और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जो इलेक्शन प्रोसेस को समझा और इसीलिए उन्होंने ज्ञानेश कुमार की तारीफ की है। अब दोस्तों देखिए, पिछले 12 वर्षों से विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं वो एक भी चुनाव ढंग से जीत नहीं पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी चुनाव आयुक्त हुए हैं 2014 के बाद से, खासकर ज्ञानेश कुमार के ऊपर इतने ज्यादा एग्रेसिव और अटैकिंग मोड में रहते हैं कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए इन लोगों ने लोकसभा में ये भी ले आए थे, अवमानना का आदेश ले आए थे ताकि इनको हटाया जा सके। ज्ञानेश कुमार के ऊपर अनगिनत केस इन लोगों ने, मुकदमा इन लोगों ने दर्ज करवा रखा है। ज्ञानेश कुमार को कौन कौन से शब्दों से विपक्ष के लोगों ने नहीं नवाजा है, वोट चोर, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का दलाल, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन दोस्तों मैंने इससे पहले ज्ञानेश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की है, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है ना दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस तरह से अगर चुनाव आयोग चाह ले तो हिंसा रहित, हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव कंडक्ट करवाया जा सकता है। यह एक शोध का विषय है दोस्तों। मेरा यह बहुत ही प्रबल दावा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में ही जीत जाते, लेकिन उस समय सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट उतनी मात्रा में नहीं की गई थी। और जो भी पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स हैं वो रियल वोटर्स को, जो गुंडा समाज के लोग हैं, जो लेफ्ट के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। और जो भी पहुंचे थे उनके बदले खुद वोटिंग डालते थे। हमने देखा है कि किस तरह से ईवीएम मशीन पर जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के आगे सेलो टेप चिपका दिया जाता था कि आप उसके ऊपर बटन प्रेस कर ही नहीं सकते हैं, और अपने कैंडिडेट के ऊपर इत्र लगा दिया जाता था कि इससे पता चल सके कि आपने, बाहर आकर लोगों की उंगलियां बकायदा सूंघी जाती थी ताकि वो ये पता चल सके कि आपने उनके कैंडिडेट को वोट दिया है या किसी और को वोट दिया है। इस तरह का भ्रष्टाचार होता था दोस्तों, धांधली होता था। बिना गोली बारी, बिना बम बंदूक के चुनाव संपन्न ही नहीं होते थे। यही हाल कुछ वर्षों तक, आज से 25-30 साल पहले बिहार में भी होता था। बिना लाठी के, बिना अपहरण के, बिना गुंडागर्दी के
चुनाव ही संपन्न नहीं होता था। सेम गोज फॉर उत्तर प्रदेश। हर एक पार्टी का हर एक राज्य में यही स्थिति था। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बना दोस्तों। वोटर आईडी कार्ड से बहुत सारे जो इनवैलिड वोट्स थे वो हट गए। उसके बाद इसी साल 2025 के बाद से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया किया। एसआईआर की प्रक्रिया में दोस्तों आप देख लीजिए कि किस तरह विपक्ष के लोग बौखलाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, एक नहीं 25 वकील पहुंचे थे। ठीक है ना। बिहार के चुनाव के समय, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में पर डे ममता बनर्जी खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई थी और ये कह रही थी कि इससे जो है लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार चुनाव में भी कहा, बंगाल चुनाव में भी कहा कि आप जितनों के नाम काटे जा रहे हैं, आप मुझे 10, 20, 50 लोगों का लिस्ट तो दिखाओ। लेकिन दोस्तों बिहार के चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, केरला का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, एक भी आदमी को ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा नहीं कर पाए कि हाँ मिलोड ये वैलिड नागरिक है भारत का, और चुनाव आयोग ने इसका वोट काट दिया है। उल्टे विपक्ष के लोग खुद ही एक्सपोज हो गए। सोचिए, सोनिया गांधी जो है बिना भारत की नागरिकता ग्रहण किए हुए भारत में वोट डाल रही थी। ये था असली वोट चोरी। सोचिए, तेजस्वी यादव जो है चुनाव आयोग को एक्सपोज करने के लिए जब एसआईआर का काम वहां पूरा हुआ तो उन्होंने अपना एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया कि मेरा वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में है ही नहीं, इन लोगों ने मेरा नाम काट दिया। तब चुनाव आयोग ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा जो तेजस्वी यादव जो पहचान पत्र दिखा रहे थे, वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे थे, वो तो फेक है, वो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो उनका ओरिजिनल था उनको दिखाया गया। तो इससे कांग्रेस भी एक्सपोज हुए हैं, इससे तेजस्वी यादव भी एक्सपोज हुए हैं, इससे अखिलेश यादव भी एक्सपोज हुए हैं, ममता बनर्जी भी एक्सपोज हुई है। और उसके बाद दोस्तों जब से ये खबर एक्स पर पोस्ट हुई है, भारत के एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले, क्या नाम है उसका, कमेंट करके दोस्तों बताइए उसका नाम क्या है। सफेद बालों वाला दाढ़ी वाला एक है प्रवक्ता, कमेंट करके उसका नाम बताइए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक्स पर जो ट्रंप का जो पोस्ट है उसके ऊपर रिप्लाई करता है कि अगर ज्ञानेश कुमार आपको इतना ही अच्छे लगते हैं तो इनको ले जाइए और भारत के ईवीएम मशीन को भी ले जाइए। दोस्तों इतनी बौखलाहट अपने देश से, अपने देश के व्यवस्था पर, जो कि आप ही के द्वारा लाई गई व्यवस्था है, उसका अगर कोई बाहर का कंट्री तारीफ कर रहा है तो इतना जलन। अरे दिमागी नक्सल हो या मतलब कि बिल्कुल देह वाले नक्सल हो, कहीं किसी दिन खुद को ये लोग आत्महत्या ना कर लें कि भारत की तारीफ कोई कैसे कर सकता है। मतलब समझ में नहीं आता है। अच्छा, ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन, ये सारा चीज अपना देश का इंटरनल मैटर है। आप इंटरनली हमारे देश में जितनी मर्जी फाइट करो, ज्ञानेश कुमार भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दलाल है, मोदी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, करो। लेकिन इस इशू को अमेरिका के राष्ट्रपति को बताने की क्या जरूरत है? हमने तो नहीं बताया ट्रंप को कि भैया हमारे यहाँ एक बार डांसर है, तुम्हारा मन कभी अगर दिल बहलाने के लिए करे तो लेके जाना। हमने तो नहीं कहा कभी। हमने तो नहीं कहा कि हमारे यहाँ एक कॉमेडियन है, उसको लेके जाना, कभी तुम्हारा दिल बहलाने का मन करे तो उससे तुम कॉमेडी करवाना। हमने तो नहीं कहा। लेकिन इस देश का जब जब कुछ बात होता है, ये लोग जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस यही कर रहा है। कश्मीर के भी इशू को जवाहरलाल ही जो है यूएस में लेकर गए थे, कोई और लेकर नहीं गया था, पाकिस्तान लेकर नहीं गया था, जवाहरलाल नेहरू लेकर गया था। आज जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि अमित शाह इज इनकम्पिटेंट, तो सबसे बड़ा इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर तो जवाहरलाल नेहरू था। और उसके बाद तुम उसकी अंतिम पीढ़ी बहादुर शाह जफर तुम हो। 99 चुनाव हारे हो राहुल गांधी, और तुम अगर कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट की बात करते हो तो हंसी नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए भला। खैर, मैं दोस्तों आज अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार ज्ञानेश कुमार को
फिर से बधाई देता हूं। ज्ञानेश कुमार, आपने बहुत शानदार काम किया है। बिहार चुनाव हो, इस देश का लोकसभा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, बहुत शानदार आपने काम किया है और ऐसे ही काम करते रहिए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक तो दाढ़ी वाले का नाम बताइए, और अगर आपको मेरे वीडियो के ऊपर कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना है, तो भी आप कह सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।